नमस्कार, न्यूज़ एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बृजलाल खाबरी यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। अजय राय नसीमुद्दीन सिद्दीकी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। साथ ही नकुल दुबे, वीरेंद्र चौधरी, अनिल यादव, योगेश दीक्षित भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस में ये कुछ बदलाव किए गए हैं। बृजलाल खाबरी को यूपी कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है और इनके साथ ही कई और जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें अजय राय नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम शामिल है, जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही नकुल दुबे, वीरेंद्र चौधरी, अनिल यादव, योगेश दीक्षित भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। साफ तौर पर 2024 की अगली चुनौती कांग्रेस के सामने है। 2022 का विधानसभा चुनाव मार्च में जो रहा है, उसके बाद कुछ बदलाव हुए थे। ये जिम्मेवारी जो दी है पार्टी ने, पार्टी का ये हमेशा से रूल रहा है। पार्टी कभी जाति और धर्म की बात नहीं करती है। पार्टी जो काबिल लोग हैं, जिनको काम दे करके जिम्मेवारी को पूरा निभाने के लिए जो तत्पर रहता है, उसको दी जाती है जिम्मेवारी। आज जो जिम्मेवारी मिली है, आदरणीय प्रियंका जी ने जिस सोच के आधार पर मुझे जिम्मेवारी दी है, ये तो कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस सबको लेकर चलना चाहती है और चलती आई है अभी तक। यहाँ पर जाति और धर्म का कोई भेद नहीं है। तो जिस जिम्मेवारी को आज हमें दिया गया है, ये जिम्मेवारी निभाने के लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये जिम्मेवारी दी है। वहीं बृजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता अजय राय से बात की है हमारे संवाददाता ने। आइए आपको सुनवाते हैं। तो आगामी 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस का 6 का चक्रव्यूह और इसके साथ ही बनारस के लोकप्रिय नेता कहे जाने वाले अजय राय जी को प्रयागराज जोन की जिम्मेदारी मिली है और अब इनसे जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि 2024 के चुनाव के पहले निकाय चुनाव भी है। तो पहले तो आज जो जिम्मेदारी मिली है उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी और अपने राष्ट्रीय नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता पर विश्वास किया, एक जिम्मेदारी दी और जो जिम्मेदारी दी है उन्होंने, उस जिम्मेदारी के लिए हम सब लोग दिन रात एक करके मेहनत करेंगे और निश्चित तौर से जो आगे हम लोगों के जिम्मे जो चैलेंज है नगर निकाय चुनाव का, उसमें निश्चित तौर से ये अपने नेतृत्व को हम बताना चाहेंगे कि उसमें कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा कर हम दिखाएंगे और आगे उसके बाद 2024 की तैयारी हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे हैं, हमारे एक साथी लगे हैं। जिम्मेदारी जो उन्होंने मेरे ऊपर दी है उसको 100% पूरा करने का मैं नेतृत्व को भरोसा देता हूं और ये बाबा विश्वनाथ की कृपा से, महादेव की कृपा से, बाबा काल भैरव की कृपा से जो आज हम लोगों की जिम्मेदारी मिली है, निश्चित उनके आशीर्वाद से इसे पूरा करेंगे। प्रयागराज जोन पूर्वांचल का कहे कि एक जिला भी है और इसके साथ ही पूर्वांचल में जातिगत आधार बहुत प्राथमिकता पे होता है। आप भी एक जाति से आते हैं, हालांकि बाकी अन्य जातियों में भी आपकी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत मानी जाती है, लेकिन क्या लगता है ये जातिगत आधार होगा आगे की जो रणनीति का हिस्सा होगा या सर्वधन हिताय वाला हित वो करेंगे आधार? देखिए, ऐसा है निशित जी, आप सब लोग जानते हैं मेरा कोई राजनीतिक जीवन आज का नहीं है। मैं लगातार 1996 से लेकर 2017 तक विधायक रहा, मंत्री भी रहा हूँ और बड़े बड़े लोगों से लड़ने का मुझे अवसर दिया है पार्टी ने, मैं लड़ा हूँ। तो सबको लेके चलना हमारे यहाँ सबकी पूछ है। हमारे यहाँ देखिए, अभी हमको जो सब लोग माला पहनाने, सबका स्नेह मिल रहा है। हर जात के लोग हैं इसमें, कोई ऐसा नहीं है। मैं सबको लेकर चलता हूँ, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी जात बिरादरी का हो। मेरे यहाँ एक समान सबके साथ बर्ताव होता है। जिस गिलास में मैं और चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां फीस बढ़ोतरी को लेकर आज भी आंदोलन जारी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र फीस बढ़ोतरी से नाराज हैं और लगातार इस बाबत आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों ने प्रवेश भवन में धरना प्रदर्शन किया। छात्रों के हंगामे के चलते प्रवेश परीक्षा कुछ देर के लिए रोकी गई। छात्रों ने एडमिशन सेल के चेयरमैन को बंधक बनाने की भी दौरान कोशिश की। बंधक बनाने की कोशिश के दौरान छात्रों की पुलिस से भी झड़प हो गई। पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह आंदोलनकारी छात्रों को वहां से हटाया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस और छात्र आमने सामने हो गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन पर हैं और छात्रों ने
आज प्रवेश भवन में धरना प्रदर्शन किया। छात्रों के हंगामे के चलते कुछ देर के लिए प्रवेश परीक्षा को रोकना भी पड़ा। वहां पुलिस पहुंची तो पुलिस भी छात्रों को रोकने के लिए जब हुई, उनके सामने खड़ी हुई तो पुलिस से छात्रों की झड़प हो गई। वहीं प्रयागराज के ढाबे में चोरी करने की घटना सामने आई है। चोरी का ये मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ढाबा मालिक की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामला 18 सितंबर की रात का बताया जा रहा है, जब एक चोर ने ढाबे में चोरी की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ढाबे में चोरी की ये तस्वीरें हैं। प्रयागराज से ये तस्वीरें सामने आई हैं। रात के वक्त चोर ढाबे में दाखिल होते हैं और वहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, सीसीटीवी कैमरे में, और इसी के आधार पर अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ढाबे में चोरी से हड़कंप मच गया। मामला फिलहाल पुलिस की जांच में है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। केस दर्ज हो चुका है। इस चोर की पहचान करने में पुलिस जुटी है। और अब एक बड़ी खबर उन्नाव से। स्वास्थ्य व्यवस्था की यहां पोल खुली है। घायल व्यक्ति का टॉर्च की रोशनी में इलाज किया गया। टॉर्च की रोशनी में इलाज का वीडियो वायरल हो रहा है। जनरेटर और इन्वर्टर की व्यवस्था के बाद भी अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ है। हसनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है, जहां पर टॉर्च की रोशनी में किस तरह घायल का इलाज किया जा रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती साफ ये तस्वीरें उन्नाव से हैं। एक व्यक्ति घायल हुआ, उसे पहुंचाया गया इस स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन वहां लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी। कारण इसी के चलते टॉर्च की रोशनी में इस व्यक्ति का इलाज किया गया। और अब खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र में टॉप 10 अपराधी उम्मेद के 40 लाख के मकान को कुर्क किया गया है। बदमाश उम्मेद का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें उम्मेद पर तकरीबन 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक उम्मेद ने मवेशियों की चोरी कर लाखों की संपत्ति बनाई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बुलंदशहर में अपराधी उम्मेद की लाखों की संपत्ति को पुलिस ने कर किया है। इसकी मुनादी कराई गई और प्रशासन ने 40 लाख की संपत्ति की मुआयना ये कराया है, इसकी कुर्की कराई है। गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप। थाना डिबाई पुलिस द्वारा एक अभियुक्त जिसका नाम उम्मेद है, जो एक शातिर किस्म का पशु चोर है, जिसके द्वारा अपने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित 40 लाख रुपए का मूल्य का एक मकान, जो कस्बा डिबाई क्षेत्र अंतर्गत स्थित है, 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के आदेश के अनुक्रम में सरकार के पक्ष में कुर्क किया जा रहा है। और अब खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के साइबर क्राइम ब्रांच ने ऐसे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है जो क्रेडिट कार्ड, केवाईसी और पॉइंट रिडीम करने के नाम पर ठगी करने का काम किया करता था। ठगी का गिरोह कॉल सेंटर चलाकर लोगों को शिकार बनाया करता था। गिरोह पिछले 5 सालों से ठगी का ये धंधा कर रहा है और लगभग 2000 लोगों के साथ ठगी कर चुका है। पुलिस ने गिरोह की संचालिका समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। संचालिका का पति अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। गाजियाबाद में ये ठग गिरोह काम कर रहा था पिछले कई सालों से, लेकिन अब इसका भंडाफोड़ हुआ है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और पॉइंट रिडीम कराने के नाम पर ये लोगों से ठगी किया करते थे। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच सेल ने किया खुलासा। खुलासे में 2 महिलाएं व एक किशोरी को किया गिरफ्तार। यह लोग कॉल सेंटर खोलकर करते थे लोगों के साथ ठगी और अब तक करोड़ों रुपये लोगों के ठग चुके थे यह लोग। इसमें 2 आरोपी अभी हैं फरार। पिछले 5 साल से कर रहे थे साइबर अपराध। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। जानकारी करने पर प्रकाश में आया कि ये लोग 5 लोगों के गैंग में वर्तमान में ये लोग ये काम कर रहे थे, जिसमें से आकाश और राजेंद्र अभी फरार हैं। बाकी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक नाबालिग है और एक ज्योति नाम की महिला है। इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 12 छोटे मोबाइल फ़ोन्स, 4 स्मार्टफोन्स, एक टैबलेट, लैपटॉप और सिम कार्ड्स, आधार कार्ड, फर्जी आईडीज़, बैंक की पासबुक्स और सारी डिटेल्स इनके पास से बरामद हुई हैं। साइबर ठगी का एक मामला पीलीभीत से भी सामने आया है। पीलीभीत में साइबर ठगों के निशाने पर जिला जेल में बंद कैदियों के वकील और उनके परिवार के लोग हैं। कारागार से बंदियों का डेटा चोरी कर साइबर ठगों ने कैदियों के वकील को कैदियों की चोट लगने की झूठी खबर बताकर उनसे ठगी की।
फोन पर वे खुद को जेल का कर्मचारी बताते थे। जेल में बंद कैदियों के वकीलों को बंदी रक्षक बनकर फोन कर वकीलों से साइबर ठगी की जा रही थी। मामला जैसे ही पीलीभीत पुलिस अधीक्षक दिनेश पी के संज्ञान में आया तो एहतियातन उन्होंने लोगों को अलर्ट कर जांच शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर ठगों को कैसे मालूम कि जेल में बंद कैदियों के वकील कौन है और उनको कैदियों के वकील का नंबर कैसे मिला। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि कहीं ना कहीं डेटा लीक हो रहा है। और अब खबर आगरा से। आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज और अन्य बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के जलस्तर में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। यमुना नदी एक बार फिर से कहा जाए अपने पूरे स्विंग में बह रही है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से यमुना नदी के जलस्तर में इस समय अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रखी है। अभी हाल ही में सितंबर के जो कहा जाए 20 तारीख के बाद जिस तरह से ज़बरदस्त बारिश आगरा और पूरे उत्तर भारत के अन्य शहरों में देखने को मिली है, पहाड़ों पर बारिश देखने को मिली है, उसके बाद हथनीकुंड बैराज से लेकर ओखला बैराज और गोकुल बैराज में के गेट खोल दिए गए हैं। लाखों जो क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, वो इस समय कहा जाए आगरा के लोगों के लिए एक तरह से चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि इस समय आगरा में वो पानी पहुंच चुका है, लाखों क्यूसेक पानी। और ऐसे में इस समय जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है। जो तलहटी से जुड़े हुए जो इलाके हैं, जहां निचले इलाके हैं, जो खासकर फतेहाबाद में पड़ने वाले कई सारे गांव हैं, वहां एक बार फिर से मुनादी कराई गई है। और इस समय अगर वाटर लेवल की बात की जाए तो जो सतर्कता निशान है, जो वार्निंग लेवल है 495 फीट, वहाँ तक इस समय यमुना नदी का वाटर लेवल पहुंच चुका है। हालांकि लो फ्लड लेवल, फिर उसके बाद हाई फ्लड लेवल से तो अभी यमुना नदी काफ़ी नीचे बह रही है, लेकिन यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पानी का जो बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इसे समझा जा सकता है कि यमुना नदी कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने कहा जाए उसका जो यौवन स्वरूप है वो देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले तक यमुना नदी एक बार फिर से सिमट गई थी और नाले नुमा से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में पिछले हफ्ते जिस तरह से कई दिनों तक लगातार बारिश देखने को मिली है, उसके बाद एक बार यमुना नदी में फिर से जलस्तर में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उसके जो प्रशासनिक इंतजाम हैं वो पूरी तरह से कर लिए गए हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। एक हादसे की खबर मिल रही है चंदौली से, जहां चंदौली में दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। नींव खुदाई के दौरान बगल की दीवार गिरी है, जिससे मलबे में 4 लोग दब गए हैं। 2 मजदूरों की इसमें मौत की भी खबर मिल रही है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। यह हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की जान गई है। चंदौली में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि नींव की खुदाई चल रही थी और इसी दौरान बगल की दीवार गिर गई और इस मलबे में 4 लोग दब गए। 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मौके पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जहां लोगों को मलबे से हटाया जा रहा है। 4 लोगों के दबने की सूचना है, जिनमें 2 मजदूरों की मौत की खबर भी मिल रही है। चंदौली में हादसा हुआ, दीवार गिरने से 2 मजदूरों की जान चली गई है। बताया गया कि नींव की खुदाई के दौरान 7 की दीवार गिर गई और इसमें 4 लोग दब गए। शशांक हमारे संवाददाता जुड़े हैं। शशांक, अभी क्या स्थिति है? क्या सभी लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है? जी अनु, आपको बता दें अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम जो आला अधिकारी है, जिले के SP, SDM, CO, SHO, तमाम जो आला अधिकारी है मौके पर है। एक मजदूर की शव को निकाला गया है और लोगों को निकालने का प्रयास किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन है, स्थानीय लोग भी जुट गए, वो भी मदद कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। ये दीवार जो है गिरी है, उसके चलते 4 मजदूर दब गए थे, जिसमें एक की मौत हो गई। मौत की सूचना आ रही है और 3 अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। ठीक, ये कुल 4 लोग बताए जा रहे हैं। जो बाकी अन्य लोग दबे हुए हैं वे भी मजदूर ही हैं? जी, ये यहाँ एक बहुत बड़ा काम हो रहा था दीवार बनने का, उसमें ज्यादा मजदूर लगे थे, लगभग दर्जनों मजदूर लगे थे। दाएं तरफ की जो दीवार थी वो एकाएक भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद ये घटना हुई। घटना के बाद जो है
आनंद फानन में लोग हल्ला हो हल्ला मचाए। उसके बाद पुलिस पहुंची, एसडीएम पहुंचे, सीओ पहुंचे, तमाम थानों की फोर्स वहां पहुंच गई और स्थानीय लोग भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में खूब मदद किया लोगों की जान बचाने में। जी शशांक, ये तस्वीरें भी हम हादसे के बाद की दिखा रहे हैं जहां मलबे के नीचे से लोगों को निकाला जा रहा है और जैसा आपने बताया कि एक शव भी अभी एक मजदूर का निकाला गया है। कुल 4 लोग ये आप बता रहे हैं जिनमें से एक व्यक्ति को निकाल लिया गया है और बाकियों को भी निकालने का प्रयास चल रहा है। शशांक, ये भी बताएं कि और कौन कौन लोग जुटे हुए हैं, कब तक सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा? अभी हमारी एसपी से बात हुई है, अंकुर अब्दुल्ला। उनका कहना था कि एक मजदूर को निकाल लिया गया है और निकालने का प्रयास जारी है। दरअसल ये जो इलाका है प्रभुपुर, वो गाजीपुर जिले से सटा हुआ है, ग्रामीण इलाका है। वैसे में अधिकारियों को पहुंचने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है और बारिश का समय है, बरसात का मौसम है, तो तमाम दिक्कतों के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई दबा हो तो उसकी जान बचाई जाए। एम्बुलेंस तैयार है। बिल्कुल शशांक, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नींव की खुदाई के वक्त यह हादसा हो गया। साथ की एक दीवार गिर गई जिसमें 4 लोग दब गए, एक शव को बाहर निकाला जा चुका है। आगे भी अपडेट आपको इस खबर पर देते रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर बिजनौर से दे दें जहां पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। फांसी पर झूलती हुई महिला की मौके पर जान बचाई। पति पत्नी के विवाद में महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। सीसीटीवी कैमरे में अब महिला का ये वीडियो कैद हुआ है जहां बिजनौर थाना कोतवाली शहर के प्रगति विहार का मामला बताया जा रहा है। पति पत्नी में विवाद हो गया था, महिला ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन ऐसे में मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने महिला की जान बचा ली। बिजनौर थाना कोतवाली क्षेत्र के प्रगति विहार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। पीलीभीत में दबंगों द्वारा युवती से जबरन गैंगरेप कर उसका मोबाइल से वीडियो बनाने का मामला सामने आया, जहां पीड़िता का आरोप है कि दबंग युवक उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करने के लिए उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया और एक आरोपी को हिरासत में लेकर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। एक महिला के द्वारा थाना पूरनपुर में तहरीर दी गई, उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए, वह वीडियो बना ली गई। इस संबंध में तत्काल थाना पूरनपुर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया संगत धाराओं में और पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया तथा मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।